सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। आज हम सावन के सोमवार व्रत के विषय में जानेंगे। यह व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है तथा इस व्रत को करने का संपूर्ण विधि विधान के विषय में जानेंगे तथा यह व्रत कब तक रहेगा। तो शुरू करते हैं और आप लोग भी बहुत ही अत्यंत भक्तिभाव के साथ प्रभु का व्रत धारण करें। इस इच्छा के साथ मैं आप लोगों के साथ ये समस्त जानकारियाँ साझा कर रही हूँ। तो जो सावन सोमवार व्रत का प्रारंभ हो रहा है 6 जुलाई 2020 को, और यह पावन दिन इतना अत्यंत पवित्र है क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ है कि सोमवार के दिन से ही सावन का प्रारंभ हो रहा है। और इस बार सोमवार का जो अंतिम व्रत है उस दिन सावन मास जो है संपन्न कंप्लीट हो रहा है। तो इस व्रत के विषय में आप लोगों को पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ विदित ही होगा कि आप लोग पहले भी रख चुके होंगे या अन्यथा आज सर्वप्रथम रख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है। इसके लिए आप प्रातःकाल उठे और स्नान इत्यादि दैनिक कर्म को करने के पश्चात प्रभु सूर्यनारायण जी को अक्षत और लाल पुष्प एवं गुड़ के साथ सूर्यनारायण भगवान को जल अर्पित करें। तत्पश्चात जो आपके कुल देवता हैं तथा दैनिक पूजा जिस देवी देवता के आप करते हैं उनका पूजन अर्चन करें एवं उसके पश्चात ही भगवान भोलेनाथ के सम्मुख बैठकर अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल ले और बिल्व पत्र ले। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करे और प्रभु से मन ही मन यह कामना करे कि मैं इस व्रत को कर पाऊँ। इतनी श्रद्धा भक्ति प्रभु मुझ में बनाए रखना, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। तत्पश्चात आप भगवान शिव को जल और उसके साथ अक्षत और जो है गंगा जल को डालना कदापि ना भूलें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो एक जल से ही खुश हो जाते हैं, इसीलिए ही उनका नाम भोलेनाथ है। अगर संभव हो तो गाय का कच्चा दूध ले और आप पंचामृत तैयार करें, जिसमें आप शहद ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, घी ले सकते हैं और गाय का दूध ले सकते हैं, और इसको अच्छे प्रकार से मिश्रित करें और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। और तत्पश्चात गंगा जल से उनको स्नान कराना कदापि ना भूले। कई लोग इस विषय में नहीं जानते हैं और प्रभु को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात प्रभु को जल से स्नान करवाना अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात आप पुष्प अर्पित करें और बिल्व पत्र अर्पित करें। और बिल्व पत्र किस प्रकार से अर्पित करना है इसके विषय में भी आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्व पत्र को अच्छे प्रकार से धो लीजिए और तत्पश्चात जो बिल्व पत्र का चिकना हिस्सा होता है वो शिवलिंग के ऊपर रखें और जो खुरदरा और धारीदार हिस्सा होता है वो ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु को बिल्व पत्र अर्पण करें और प्रभु के सम्मुख बैठकर आप भक्ति भाव से शिव स्तुति करें। तत्पश्चात आप शिव जो चालीसा है उसका भी पाठ करें और पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु के सम्मुख बैठकर आप नैवेद्य अर्पण करें और
तत्पश्चात प्रभु की आरती पूर्ण विधि विधान से और प्रेम पूर्वक करें और उसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। क्षमा प्रार्थना है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमसे कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, उससे प्रभु हमसे रुष्ट नहीं होते हैं और प्रभु की असीम अनुकंपा हम पर बनी रहती है। क्षमा प्रार्थना ये होती है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। इस प्रकार से प्रभु के सामने क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद आप जो है थोड़ा बहुत फलाहार ले सकते हैं। और इस व्रत में एक चीज़ वर्जित है, आप कच्चे दूध का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को जो है कच्चा दूध अर्पण किया जाता है। आप दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं, जैसे दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, और लेकिन व्रत में नहीं आप खा सकते हैं, मतलब शाम के समय जब व्रत आप खोलेंगे उस समय खा सकते हैं मिठाई वगैरह। लेकिन जो आप चाय बनाते हैं तो चाय पी सकते हैं और फल ग्रहण कर सकते हैं, और जो मौसमी फल इस समय उपलब्ध हैं हर प्रकार के फलों का आप सेवन कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, भगवान शंकर जी को कदापि लाल चंदन अथवा रोली का तिलक ना करें और हल्दी का तिलक भी नहीं करना चाहिए। उन्हें अष्टगंध का या फिर आप चंदन का तिलक करें। और प्रभु को कनेर का पीला पुष्प अर्पण कर सकते हैं तथा श्वेत पुष्प अर्पण कर सकते हैं, और उन्हें लाल गुड़हल का फूल अर्पण नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से आप कुछ फलाहार ग्रहण करने के पश्चात संपूर्ण दिन में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप किसी से झूठ ना बोलना पड़े और झूठ कदापि ना बोले, इसका विशेष प्रयत्न करें तथा शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और वस्त्रों में आपको काले रंग के वस्त्रों को धारण करना बिल्कुल वर्जित है। आप संभव हो सके तो पूजा के समय श्वेत वस्त्र, अगर पुरुष हैं तो आप श्वेत वस्त्र धारण कर लें, या फिर पीला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, और अगर महिलाएं हैं तो वह पीला वस्त्र या लाल वस्त्र ही धारण करें। और प्रभु को चंदन का तिलक लगाएं और स्वयं भी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए। इस प्रकार से पूरा दिन जब बीत जाता है, तीनों पहर बीतने के पश्चात आप संध्या काल में प्रभु का इसी प्रकार से विधि विधान से स्नान इत्यादि करने के पश्चात, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात प्रभु के सम्मुख बैठकर कथा और आरती करें और इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और उसको करने के पश्चात जो है संध्या के समय आप भोजन, एक समय का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और भोजन में विशेष कर आप ये प्याज लहसुन जो तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ें हैं या मांस मदिरा, इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल कदापि भूल कर भी सेवन नहीं करना है, और शाकाहार और एवं सात्विक भोजन का ही ग्रहण करना है। और प्रभु आपकी इच्छा को तभी पूर्ण करेंगे तब जब आप इस प्रकार के व्रत को धारण करके सात्विक आहार को ग्रहण करेंगे। और व्रत इस प्रकार से अन्न का ग्रहण करने के पश्चात जो है आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान और भी रखना है। आप जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस समय आप बैठे और एक चित्त भाव से शांत मन से बैठकर भोजन ग्रहण करें प्रभु का स्मरण करने के पश्चात। और बातचीत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और इधर उधर चलना फिरना नहीं। ये नहीं कि आपने अभी खाया और फिर थोड़ी देर बाद फिर से भोजन करें, ऐसा कदापि ना करें। आप एक जगह से बैठे और आसन पे बैठकर भोजन ग्रहण करें और तत्पश्चात फिर आप अपना मुंह जूठा ना करें। और
आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि रात्रि में जो है आपको पलंग पर नहीं सोना है, आपको नीचे बिस्तर लगा के, आपको चादर वगैरह बिछा के उस पे ही सोना है। और जितना हो सके आप प्रभु का नाम स्मरण करते रहें तथा अपने मन में प्रभु का ध्यान करते रहें। और प्रभु के साथ साथ माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान और भगवान गणेश जी को भी कदापि ना भूलें। इन सभी का मन में चित्र आप देखें आँखों को बंद करके और प्रभु का ध्यान करें, उसके बाद ही आप सोएं। और जो है आपका ये 6 जुलाई को पहला सोमवार है और जो दूसरा व्रत है सोमवार का वो आपका पड़ रहा है 13 जुलाई को। और तीसरा जो सोमवार व्रत है वो आपका वो है 20 जुलाई को। और चौथा सोमवार है 27 जुलाई। और जो 5वां सोमवार का व्रत पड़ रहा है वह 3 अगस्त को है। और एक विशेष चीज़ ये है कि देखिए 3 अगस्त को जो सोमवार का व्रत जो कंप्लीट हो रहा है सभी भक्तजनों का, उस दिन एक पावन त्यौहार रक्षाबंधन का भी है। और ये बहुत ही शुभ योगों के साथ पवित्र एक बंधन है। और इसमें सभी लोग व्रत के साथ अपने भाई के हाथों में राखी का जो रक्षा सूत्र है वह बांधे। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ माह है। और इसी शुभेच्छा के साथ आप लोगों का जो है व्रत है और जो भी मनोरथ है वह भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। यही शुभेच्छा के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलते हैं नए किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।